નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું ગુજરાતી પાઠશાલામાં. આજે આપણે જોઈએ ધોરણ 8 હિન્દી વિષયમાં પાઠ 2 ઈદગાહ એનું સ્વ અધ્યયન પોથીનું સોલ્યુશન જોવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં રહેલો બેલ આઇકોન દબાવો, જેનાથી આવનાર વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને તરત મળતી રહે. જોઈએ પ્રશ્ન 1 છે, પરિચ્છેદ को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. फकरो आपेलो छे, फकरो वांची अने प्रश्नोना जवाब लखो. 1. पोंगल का पर्व कहाँ मनाया जाता है? माउस दक्षिण भारत. 2. पोंगल पर्व के लिए कौन सा विधान गलत है? इस दिन चंद्र की अर्चना की जाती है. 3. परिच्छेद का उचित शीर्षक चुनिए. पोंगल का महत्व. 4. समानार्थी शब्द की गलत जोड़ पहचानिए. देवता, दानव. 5. उत्तर दक्षिण, अवसर, आफत. प्रश्न 2 आपेलू छे, सही विकल्प के सामने खरे की निशानी कीजिए. 1. सही वर्तनी पहचानिए, तो एमां आवशे भातृत्व. बीजू, किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? यह वाक्य कौन कहता है? तो एमां आवशे अमीना. 3. चारे की सामग्री जो पानी में सानकर पशुओं को खिलाई जाती है, एमां आवशे सानी. 4. सुरलोक सिधारना मुहावरे का सही अर्थ पहचानिए, मर जाना. 5. जप्त शब्द का सही अर्थ पहचानिए, धीरज. प्रश्न 2, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. 1. ईद के दिन मुसलमान लोग ईदगाह जाते हैं. 2. महमूद ने सिपाही खरीदा. 3. मोहसिन को भिश्ती पसंद आया. 4. नूरे को वकील से प्रेम है. 5. हामिद ने चिमटा खरीदा. प्रश्न 2 छे, क निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है वह लिखिए. तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा. हामिद दादी से कहता है. बीजू, मेरी खंजरी से बदलोगे? सम्मी हामिद से कहता है. 3. यह चिमटा क्यों लगाया बुद्धू? मोहसिन ने हामिद से कहा. 4. तो यह चिमटा कोई खिलौना है? महमूद हामिद से कहता है. 5. मैंने मोल लिया है, हामिद अमीना से कहता है. प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए. 1. गांव में सभी लोग क्यों खुश थे? रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है, इसलिए गांव में सभी लोग खुश थे. 2. हामिद लोहे की दुकान पर क्यों रुक गया? लोहे की दुकान पर कई चिमटे रखे हुए थे, जिन्हें देखकर हामिद को अपनी दादी के पास चिमटा न होने का ख्याल आया. चिमटा खरीदने के विचार से हामिद लोहे की दुकान पर रुक गया. 3. रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं. रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है. 4. दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे. पछी छे प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 1. गांव में हलचल क्यों मची थी? रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है. ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है, इसलिए गांव में हलचल मची थी. 2. ईद के दिन बच्चे क्यों खुश थे? बच्चों की जेब में कुबेर का धन भरा हुआ था और यह धन से बच्चे खिलौना, मिठाइयां और गेंद खरीदना चाहते थे, इसलिए बच्चे खुश थे. 3. हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? चिमटा ले जाने पर दादी पर वे जरूर प्रसन्न होगी. चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेंगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी. खिलौने और मिठाइयां खरीदने में तो पैसों की बर्बादी ही है, ऐसा सोचकर हामिद ने चिमटा खरीदा. 4. अमीना की आंखों में आंसू क्यों आ गए? हामिद ईदगाह से चिमटा लाया था, यह देखकर अमीना की आंखों में आंसू आ गए. 5. नूरे के वकील का अंत कैसे हुआ? नूरे के वकील का अंत पंखे की हवा या पंखे की चोट से हुआ. પછી છે મેરા પ્રિય ત્યોહાર, इस વિષય પર નિબંધ લખીએ. નિબંધ અહીં આપેલો છે.
પછી આપેલું છે અपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए और योग्य शीर्षक दीजिए। आगळ आपेलू छे नीचे दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू कोष खजाना, रानी के पास बहुत खजाना था। पृथक अलग, लड़के और लड़कियां अलग खड़े हो गए। लड़ी माला, महेश के गले में माला थी। निगोड़ी अनाथ, अनाथ बच्चों को देखते ही राहुल को दया आ गई। आसान, अब हमें गणित आसान लगता है। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द देकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रभात संध्या, मैं संध्या के समय भी प्रार्थना करता हूँ। शीतल उष्ण, गर्मी में दोपहर के समय उष्णता बढ़ जाती है। संभव असंभव, कोई कार्य असंभव नहीं होता। स्नेह घृणा, कभी किसी के प्रति हमें घृणा नहीं होनी चाहिए। समझ ना समझ, रोहन अभी ना समझ है। પછી मुहावरों का अर्थ लिखकर इकाई में जहां इन मुहावरों का प्रयोग हुआ है उन वाक्यों का सुलेखन कीजिए। दिल कचोटना, दिल में दुख होना। बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है। बेड़ा पार लगाना, संकट से बचना। भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। गले मिलना, प्रेम से भेंटना। नए वर्ष के पहले दिन सगे संबंधी एक दूसरे के गले मिलते हैं। दिल बैठ जाना, हताश या निराश होना। साड़ी की कीमत सुनकर राधा का दिल बैठ गया। बाल बाका न होना, जरा भी नुकसान न होना। डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बाका न हुआ। પછી છે ऐसा क्यों कहा होगा, किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। हामिद के पाँव में जूते नहीं थे, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया था। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। ईद का दिन था और उसके घर में दाना नहीं था। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी, इसलिए वह मन ही मन सोचती थी कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। बीजू, मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। ईदगाह में रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। 3 सम्मी ने कहा, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद अपने चिमटे की प्रशंसा करते हुए कहता है कि अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहो तो इसे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। यह सुनकर सम्मी प्रभावित होकर यह कहा। 4 उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है। ईद का त्योहार था। गांव के सभी लोग बहुत खुश थे और ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने अपने बच्चों को बहुत सारी मिठाइयां और खिलौने खरीदने के लिए धन दिया था। इसलिए ऐसा किया होगा कि उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। વિડીયો જોવા બદલ આભાર।